हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर करेंगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है। नाउ द पार्ट ऑफ द प्लेन enclosed by a simple closed figure is called a planar region corresponding to that figure। मतलब आपको एक प्लेन है, अब प्लेन में एक कोई भी क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, तो वो जो फिगर बनती है उसको कहते हैं प्लेनार रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट फिगर ओनली। फिगर के बाहर की बाउंड्रीज को आप नहीं बोलोगे, जो फिगर के अंदर जो एरिया है उसे हम कहते हैं प्लेनार रीजन। द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ दिस प्लेनार रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस टेबल, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो वो जो प्लेनार रीजन है उसको जब हम मेजर करते हैं तब हम उसको एरिया कहते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ अ फिगर इज अ नंबर। करेक्ट। आपको पता है कि ये किसका एरिया क्या है, तो वो नंबर होता है इन सम यूनिट, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, हेक्टर, associated with the part of the plane enclosed by the figure such as 5 centimeter square, 3 hectares etc. सिंपल जैसे ये है, ये अंदर का जो ये रीजन है इसको कहेंगे प्लेनार रीजन, इसका मेजर होगा एरिया। समझ में आया। अब ये या तो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, हेक्टर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। कॉन्ग्रुएंसी के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होते हैं। करेक्ट, हैविंग द सेम शेप एंड द सेम साइज। नाउ इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट they must have equal areas. This is something new which you need to remember। कि अब बोल रहे कि जब आपको, अब सपोज दो फिगर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ए एंड बी कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जब दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनका एरियाज भी इक्वल है। ठीक है। इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट they must have equal areas। अब इसका कॉन्वर्स, two figures having equal areas need not be congruent। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सपोज ए एंड बी है, ठीक है, अब उनका एरिया इक्वल है। जरूरी नहीं है कि एरिया इक्वल है मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जरूरी नहीं है कि जिन दो फिगर्स का एरिया सेम हो वो सेम साइज और शेप में भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कैसे। अब एक रेक्टेंगल एबीसीडी एंड एक स्क्वायर ले लो, ठीक है। नाउ रेक्टेंगल एबीसीडी एंड स्क्वायर ईएफजीएच हैव इक्वल एरियाज। कैसे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया देखो यहाँ पे एरिया सेम है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अब आप देखो दोनों फिगर्स देख के बोलो कि क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये दोनों फिगर्स की साइज एंड शेप इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल है एंड दूसरा स्क्वायर है। करेक्ट। सो इसीलिए हमारा कॉन्वर्स थ्योरम प्रूव होता है कि टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। आर दे कॉन्ग्रुएंट? आंसर नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज टू फिगर्स हैविंग सेम एरिया और इक्वल एरिया नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द सेकेंड फिगर, प्लेनार रीजन फॉर्म बाय फिगर टी। अब देखो ये प्लेन है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सपोज मैं बाउंड्री बना दे रही हूं, ठीक है, ये बाउंड्री है, इसके अंदर ये फिगर है, ठीक है। अब आप मुझे बोलो कि यहाँ पे प्लेनार रीजन कौन सा होगा। ये जो एम्प्टी स्पेस है डायग्राम के फिगर के बाहर या अंदर जो लाइंड है वो प्लेनार रीजन होगा।
Very good. The region enclosed by this T line is the planar region. Very good. So planar region formed by figure T is made up of two planar regions formed by figures P and Q. अब देखो ये जो T बना है, ये फिगर जो T का है वो P एंड Q दोनों फिगर्स को मिला के ये T वाला फिगर बना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अकॉर्डिंग टू दिस एरिया ऑफ फिगर T इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर P प्लस एरिया ऑफ फिगर Q, करेक्ट। इससे ये पता चल रहा है कि T क्या है, P एंड Q को मिला के T बना है। तो जब P एंड Q को मिला के T बना है मतलब एरिया ऑफ P इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ Q, करेक्ट। एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर T, करेक्ट। नाउ अब इससे आप दो प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हो। क्या? फर्स्ट, इफ A एंड B आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देन एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B। हम एरिया ऑफ A कैन ऑल्सो बी रिटन एज ARA। समझ में आया? So if A and B are two congruent figures, then area of A is equal to area of B. And second property, if a planar region formed by a figure T is made up of two non-overlapping planar regions, very important, overlap नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम में, ये फिगर में देखो कि क्या ये ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे पे? नहीं, these are non-overlapping figures, okay? So, if a planar region formed by a figure T is made up of two non-overlapping planar regions formed by figures P and Q, then area of T is equal to area of P plus area of Q. समझ में आया? जो अभी हमने पहले स्लाइड्स में पढ़ा था वो सेम दो प्रॉपर्टीज के फॉर्म में है। समझ में आया? नेक्स्ट, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब यहाँ क्या होता है, देखो ये फिगर आपको दिख रही है फिगर 1, इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है। फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स मतलब सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। अब फिगर 1 में देखो ABCD इज अ ट्रापेजियम एंड EFGH इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब ट्रापेजियम एंड पैरेललोग्राम सेम बेस DC पे लाई कर रहे हैं, करेक्ट। समझ में आया? एंड इनका सेम पैरेलल भी है। फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। AB इज पैरेलल टू DC, DC के सेम बेस पे ABCD ट्रापेजियम एंड EFCD पैरेललोग्राम भी है, करेक्ट। सिमिलरली फिगर 2 में SR इज द बेस, पैरेललोग्राम PQRS is on the same base SR as parallelogram MNRS, करेक्ट। मतलब ये जो दो पैरेललोग्राम्स है PQRS एंड MNSR, ये दोनों सेम बेस पे है SR। नेक्स्ट, ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCB, ये दोनों भी सेम बेस में है BC में, करेक्ट। एंड पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल PCD सेम बेस में है DC, करेक्ट। समझ में आ रहा है? सो two figures are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common base, that is side, and the vertices or the vertex opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base। मतलब जो हमने पहले फिगर्स देखे थे वो क्या था? टू फिगर्स लाइंग ऑन द सेम बेस, ठीक है। अब हम देखे रहे ये जो फिगर्स है वो हम देख रहे हैं कि टू फिगर्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स if they have a common base, that is the side, and the vertices
or the vertex opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base. अब देखो फिगर 1 में ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, EFCD is a parallelogram, ठीक है. सेम बेस है DC, DC is the same base. बट देखो ये ट्रपीजियम और ये पैरेललोग्राम सेम लाइन AF के ऊपर लाई कर रहे हैं, करेक्ट. एंड AF इज पैरेलल टू DC. तो यहाँ पे टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड दे आर ऑन द सेम लाइन विच इज पैरेलल टू द कॉमन बेस. दे लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब दोनों फिगर्स एक ही लाइन पे है, दैट इज AF. समझ में आया? सिमिलरली फिगर 2, PQRS is a parallelogram and MNRS is also a parallelogram. वो दोनों सेम बेस SR पे हैं, करेक्ट. एंड दे आर lying on the same line opposite to the same base, correct. Now figure 2, PQRS is a parallelogram and MNRS is also a parallelogram. They are on the same base SR एंड दोनों पैरेललोग्राम्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट इज PM. और PM क्या है? पैरेलल टू SR. तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है? हाँ हो रही है. थर्ड फिगर देखो कि क्या ऐसा हो रहा है. ABC इज अ ट्रायंगल एंड DBC इज ऑल्सो अ ट्रायंगल. ये दोनों का बेस सेम है BC, करेक्ट. अब देखो, अब क्या ये दोनों ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स की दे लाई ऑन द सेम लाइन ऑपोजिट टू द बेस? हाँ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये लाइन AD पे लाई कर रहे हैं, करेक्ट. द वर्टाइसेस ऑफ द टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम लाइन AD विच इज पैरेलल टू द बेस BC. समझ में आया? तो ये भी फिगर करेक्ट है. नेक्स्ट, ABCD is a parallelogram and PDC is a triangle. उनका कॉमन बेस क्या है? DC, करेक्ट. दोनों DC पे है. अब बोलो कि क्या वो दोनों सेम लाइन में है जो पैरेलल है बेस BC के? हाँ है. कौन से लाइन को लाई कर रहे हैं? दे आर लाइंग ऑन द लाइन AP. वो लाइन AP पे लाइन कर रहे हैं. पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल दोनों लाइन AP पे लाई कर रहे हैं, करेक्ट. एंड दे आर ऑल्सो ऑन द सेम बेस BC. तो आपका प्रूव हुआ फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, करेक्ट. नेक्स्ट, नाउ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट सेटिस्फाई द अबव स्टेट. मतलब ये सारे फिगर्स अबव स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते. कैसे? अब पहले खुद बोलो कैसे. देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल DQR, करेक्ट. उनका बेस तो सेम है QR, बट क्या दोनों ट्रायंगल सेम लाइन L पे लाई कर रहे हैं? नहीं, खाली एक ही ट्रायंगल लाई कर रहा है ना लाइन L पे, इसीलिए ये वाला फिगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है अबव स्टेटमेंट को. नेक्स्ट, EFGH इज अ पैरेललोग्राम एंड MNGH इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. इनका बेस सेम है GH, बट क्या देखो पैरेललोग्राम MNGH सेम लाइन EF पे लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा, इसीलिए ये फिगर भी नहीं मैच होगा, सेटिस्फाई करेगा अबव स्टेटमेंट को. अब ये देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड EFCD इज अ पैरेललोग्राम. इनका बेस सेम है DC, बट क्या EFCD पैरेललोग्राम लाइन AB के ऊपर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा. सो ये सेम बेस में तो है लेकिन सेम पैरेलल्स में नहीं है, इसीलिए ये फिगर भी नहीं सेटिस्फाई हो रही, करेक्ट. नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, ठीक है. अब देखो ये सेम लाइन पे तो लाई कर रहा है M, लेकिन इसका बेस डिफरेंट है, सेम बेस पे नहीं लाई कर रहा, करेक्ट. नेक्स्ट, PQRS is a parallelogram and ABC is a triangle. यहाँ पे भी नहीं लाई कर रहा. देखो बेस इसका डिफरेंट है, ठीक है. अगर आप बेस ले लो, ठीक है, बेस सपोज यहाँ PS है, सो ये ABC ट्रायंगल पूरा PS पे नहीं लाई कर रहा, करेक्ट. बट इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है ऑन द सेम लाइन,
बट हमें दोनों कंडीशन चाहिए होती है, इसीलिए सेकेंड फिगर इज ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई द अबव स्टेटमेंट. सो नोट, out of the two parallels one must be the line containing the common base. एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन बेस के ऊपर हो. समझ में आया? नेक्स्ट, which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such a case write the common base and the two parallels. समझ में आया क्या करना है? यहाँ देखो, ट्रेपीजियम ABCD एंड ट्राइंगल PDC हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. DC is the common base and DC and AB are the two parallels. Correct? Second, PQRS is a parallelogram and MNRS is a trapezium. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशंस? नहीं. नेक्स्ट, PQRS is a parallelogram, TQR is a triangle. Correct? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन बोथ? Yes. Why? Because QR is the common base and QR and PS are the two parallels and T is lying on PS. Correct? Fourth, ABCD is a parallelogram and PRQ is a triangle. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है बोथ कंडीशंस? नहीं, हमने ऐसा सेम डायग्राम पहले स्लाइड में देखा है. नेक्स्ट, ABQD is a trapezium and ABQD is a parallelogram and APCD is a trapezium. क्या ये दोनों ये सेटिस्फाई कर रहा है बोथ कंडीशंस? हाँ कर रहा है. क्यों? बिकॉज AD is the base and AD and BQ are the two parallels. Correct? नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, PQRS is a parallelogram, PADS is a parallelogram, ABCD is a parallelogram and BQRC is a parallelogram. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये तो सेम ही है, खाली इसकी 3 लाइन्स है. करेक्ट? सो ये नहीं होगा. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका स्टार्ट किया है चैप्टर. दिस इज अ इजी चैप्टर बट यू नीड कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ये सब स्कोरिंग होते हैं एंड यहाँ पे आप सिली मिस्टेक नहीं कर सकते. ठीक है? सो हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.